अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़िशान सईद एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि इंडिया स्ट्रेटेजिक एतबार से कुछ मज़ीद करना जा रहा है। कुछ दिन पहले इंडिया ने तकरीबन 40 बिलियन डॉलर्स की जो है वो मंजूरी दी थी दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने के लिए, और अब एक और शिलीगुड़ी राहदारी के नाम से एक और स्ट्रेटेजिक टनल्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। इस टनल की खासियत क्या है, इंडिया क्यों बनाना चाह रहे हैं, किस वजह से बना रहे हैं, और इसके बनाने से मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं। क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश जो दोनों ममालिक बॉर्डर पे हैं और उन दोनों के साथ मौजूदा दौर में ताल्लुकात ख़राब हैं, उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, और या ये इंडिया क्यों ये जो 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 टनल है ये बनाना चाह रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, इंडिया स्ट्रेटेजिक एतबार से हसास शिलीगुड़ी राहदारी जो कि 36 किलोमीटर तवील ज़ेर ज़मीन सुरंग है, ये क्यों बनाना चाहता है। तो खबर रसाई एजेंसियों के मुताबिक ये तंग सा रास्ता जो शुमाल मशरकी इंडिया को मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ता है, और इसे चिकन नेक या शिलीगुड़ी राहदारी के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया ने अब इस इलाके में एक ज़ेर ज़मीन सुरंग बनाकर इसमें रेलवे की पटरियाँ बिछाने की मनसूबा बंदी तकरीबन मुकम्मल कर ली है, और शिलीगुड़ी राहदारी से 11 किलोमीटर दूर मगरबी बंगाल के शुमाली ज़िला दिनाजपुर में तकरीबन 36 किलोमीटर तवील सुरंग में रेलवे की पटरियाँ भी बिछाई गई हैं। रेलवे तर्जुमान किपंजल किश्वर शर्मा ने बताया कि इस मंसूबे का मुसवदा तैयार हो गया है, लेकिन अब तक इससे हतमी तौर पर मंजूरी नहीं मिली। अब बात करते हैं कि जोग्राफियाई और स्ट्रेटेजिक नुक्ते नज़र से ये चिकन नेक या शिलीगुड़ी राहदारी इंडिया के लिए बहुत अहम है। इस राहदारी की औसत चौड़ाई महज 20 किलोमीटर है, और ये बांग्लादेश से मुत्तसिल है, जिसके शुमाल में चीन और मगरब में नेपाल वाक़या है। शुमाली मशरिक़ी इंडिया की 7 रियासतें जो 7 सिस्टर्स कहलाती हैं, जोग्राफियाई तौर पे बांग्लादेश, भूटान, चीन और म्यांमार से घिरी हुई है, और इन 7 रियासतों का इंडिया से ज़मीनी राब्ता सिर्फ शिलीगुड़ी राहदारी के ज़रिए ही है। यानी कि शुमाल मशरिक़ी इंडिया की जो रियासतें हैं उनका बाकी मुल्क से राब्ते का वाहिद जो ज़मीनी रास्ता है यही राहदारी है, और मुसाफिर और सामान के साथ साथ फ़ौजी साजो सामान और फ़ौजियों की नकलो हरकत जो है वो भी इसी रास्ते से होती है। ताहम माहिरीन का कहना है कि अगरचे इस सुरंग के अंदर बनने वाली रेलवे लाइन से इस इलाके में रहने वाले भी मुस्तफ़ीद होंगे, मगर इससे बढ़कर ये सुरंग स्ट्रैटेजिक भी होगा। अब जो एक रास्ते से जाते हैं और फिर ये ज़ेर ज़मीन रेल पटरी हो जाए, तो फिर आपकी जो फ़ौजी साजो सामान है या फ़ौजियों की नकलो हरकत है, लेफ़्ट राइट है, यहाँ से उधर ट्रांसफ़र है, मुंतकिली है, वो ये एक बड़ा दिफाई स्ट्रैटेजिक पॉइंट होगा। और अगर कहीं साजो सामान को लेके जाना है, फ़ौजियों को लेके जाना, तो एक महफूज मुकाम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी को एक ज़ेर सदारत एक इजलास में काबीना की कमेटी ने इसी नौइयत के एक और मंसूबे की मंजूरी दी है, जिसके तहत रियासत आसाम में दरियाए ब्रह्मपुत्रा के नीचे तकरीबन 16 किलोमीटर ऐसे तवील सुरंग बनाने की तजवीज़ है जिससे ट्रेनें और गाड़ियाँ दोनों गुजर सकेंगी। एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो शिलीगुड़ी राहदारी है, ये 36 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन सुरंग है जो कि तकरीबन मुकम्मल है, और दूसरा दरियाए ब्रह्मपुत्रा के नीचे, दरिया के नीचे 16 किलोमीटर ऐसे तवील सुरंग बनाने की मंजूरी दी गई है, जहाँ पे ट्रेन और गाड़ियों की आमदोरफ्त का सिलसिला होगा, यानी कि दोनों जो है वहाँ से उनकी रवानी होगी। अब इस मंसूबे की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये भी एक सवाल है। तो इंडिया के कई शहरों में ट्रेन या मेट्रो का निज़ाम जो है अब ज़ेर ज़मीन है, और ताकि ये शहरी इलाकों तक महदूद है। चिकन नेक राहदारी में मुजव्वज़ा जो ज़ेर ज़मीन रेलवे लाइन मुकम्मल तौर पर दूर दराज इलाकों से गुजरेगी, तो रेलवे माहिरीन का कहना है कि इंडिया के इस मुकाम पर जहाँ 3 बैनुल-अक़वामी सरहदें आपस में मिलती है, इसके करीब ही एक लंबे सुरंग बनाकर वहाँ रेलवे पटरियाँ जो है वो बिछाई जाएगी। और इंडियन रेलवे ने इससे पहले कभी इस नौइयत का कोई मंसूबा जो है उस पर काम नहीं किया। पाकिस्तान में इस मंसूबे पर कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पे सुरंगें तो है रेल के लिए, लेकिन स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स नहीं है, ना ऐसा किसी स्ट्रेटेजिक मामलात के लिए यूज़ किया जा सकेगा या किसी सोचा होगा शायद। दूसरा है कि ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इंडियन फ़ौज बांग्लादेश के सरहद के करीब जिन 3 इलाकों में अपने नए फ़ौजी अड्डे बना रहे हैं, वहाँ पे मुजव्वज़ा रेलवे लाइन इनमें से 2 के बहुत करीब है,
اور ایک فوجی اڈا بہار کے علاقے کشن گنج میں ہے اور دوسرا مغربی بنگال کے علاقے چوپڑا میں، جبکہ تیسرا فوجی اڈا آسام کے دبری میں تعمیر ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس علاقے میں پہلے سے موجودہ جو پٹریوں والی ریلوے لائن ہے ان کو 2 لائنوں کو اب 4 پٹریوں والی لائن میں تبدیل کیا جائے گا۔ ترجمان ریلوے کے مطابق کہ زیر زمین ریلوے کے منصوبہ اس طرح کی گئی ہے کہ اسٹریٹجک طور پر بھی حساس شیلیگوری راہداری سے ہونے والی آمد و رفت کو بحفاظت اور بلا رکاوٹ جاری رکھا جا سکے۔ ملک کے باقی حصوں سے شمال مشرقی ریاستوں تک آمد و رفت اسی راہداری کے ذریعے ہوتی ہے جو تقریباً 22 کلومیٹر ہے، اور اس منصوبے کے تحت جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے 2 متوازی سرنگیں جو ہے وہ بنائی جائے گی اور وہاں انتہائی جدید مواصلاتی نظام بھی نصب کیا جائے گا۔ ترجمان یہ بھی بتاتے ہیں کہ نیپال، بھوٹان اور بنگلہ دیش کے بین الاقوامی سرحدیں مجوزہ سرنگ کے بہت قریب ہے، اور کسی قدرتی آفت یا سیکیورٹی سے متعلق ہنگامی صورتحال میں یہ زیر زمین ریلوے انتہائی اہم ثابت ہوگی۔ یہی چیز کہ جو زیر زمین لائنز بچائیں گے، ریلوے کا پٹڑی بچائیں گے، گاڑیوں کے آمد و رفت کا ذریعہ بنائیں گے، تو ایک تو اگر ریلوے پٹڑی بچاتے ہیں تو روڈ سے زیادہ ٹریک کے ذریعے جلدی پہنچ سکیں گے، ریلوے ٹریک کے ذریعے۔ دوسرا یہ کہ جب یہ زیر زمین سرنگوں کے ذریعے جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی ٹائٹ رکھ سکیں گے، اپنے جو بارڈرز کو صحیح کور کریں گے، اور وہاں پہ یہ جو فوجی ہے یا فوجی ساز و سامان ہے وہ بحفاظت پہنچاتے رہیں گے۔ اور ایک طرف جب پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہے، اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی اب تعلقات ہے، تو میانمار، چائنا، بنگلہ دیش، بھوٹان کے ساتھ جو قریبی علاقہ جات ہے وہاں بھی ان کی نظریں ہیں، اور اپنا فوجی ساز و سامان یا فوجی رسوخ بڑھانے کے لیے یہ منصوبے جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس سے نہ صرف فوجی جوانوں اور عسکری ساز و سامان کو محفوظ طریقے سے سرحد تک پہنچایا جا سکے گا، بلکہ قدرتی آفت کی صورت میں امدادی سامان بھی زیادہ آسانی سے بھیجا جا سکے گا۔ اور اسی ریلوے لائن کے قریب باگڈوگرا میں ایئرپورٹ، انڈین فوج کی 33 کور کا ہیڈ کوارٹر اور بنگڈوبی ملٹری اسٹیشن بھی موجود ہے، اور ایسے میں مجوزہ ریلوے لائن اور فضائی آمد و رفت کے درمیان جو رابطے ہیں وہ مزید بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ جو چیز کہ اپنا فوجی ساز و سامان محفوظ کرے، فوجیوں کو محفوظ کرے۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی قدرتی آفت ہو، زلزلہ ہو، بارش ہو، لینڈ سلائڈنگ ہو، برف باری ہو، یا کوئی اور ایسی آفت ہو جس میں بائی روڈ جانا مشکل ہوتا ہے، تو یہ بائی ریل اب جائیں گے اور اپنی چیزیں اپنا جو ان کا محفوظ مقام ہوگا وہاں تک پہنچا کے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ترجمان ریلوے ہے وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس منصوبے پر 12,000 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ان کے اخراجات کا تخمینہ ہے، اور اصل لاگت کا پتہ حتمی منظوری ملنے کے بعد ہی چلے گا۔ تاہم اسٹریٹجک طور پر اس منصوبے کو جلدی منظوری ملنے کا امید بھی ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ عسکری نقل و حرکت کو اہمیت کیوں دی جا رہی ہے، تو اس پر بھی جو بی بی سی سے گفتگو کی ہے ترجمان ریلوے بھارت کی، انہوں نے کہا کہ مجوزہ زیر زمین ریلوے لائن سے نہ صرف فوجی ساز و سامان اور فوجی جوانوں کی نقل و حرکت ہوگی، بلکہ عام مسافر ٹرینیں بھی اسی راستے سے گزریں گے۔ تاہم وہ بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ فوجی ساز و سامان اور فوجی اہلکاروں کی نقل و حمل کے لیے یہ زیر زمین ریلوے اسٹریٹجک لحاظ سے کتنی اہم ہے۔ تو اس پر بھی ماہرین کہتے ہیں کہ چکن نیک راہداری ہمیشہ سے انڈیا کے لیے اسٹریٹجک طور پر اہم رہی ہے، اور انڈین فوج کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر ابریل سانیال کہتے ہیں کہ سن 1970 کی دہائی میں کے آخر میں جب میں سکم میں تعینات تھا تو کسی ممکنہ حملے سے نمٹنے کی حکمت عملی جو ہے وہ بنائی گئی تھی، اور سوچا گیا تھا کہ اگر چین اور بھوٹان کے رستے شیلیگوری راہداری یا چکن نیک پر حملہ کرتا ہے تو ہم کیا کریں گے۔ اب تو بنگلہ دیش کے کچھ لوگ بھی اکثر چکن نیک پر قبضہ کرنے کی مزاخیز دھمکیاں جو ہے وہ دیتے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ ہمیں بہرحال احتیاط برتنی ہوگی۔ بریگیڈیئر سانیال یہ بھی کہتے ہیں کہ زیر زمین ریلوے کا جو منصوبہ اب تیار کیا گیا اسے کم از کم 20 سال پہلے بننا چاہیے تھا، اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر حملہ ہو بھی تو دشمن ملک انڈیا کے باقی حصوں سے شمال مشرقی کا جو ریلوے رابطہ ہے وہ منقطع نہیں کر سکے گا، اور اس سرنگ کی حفاظتی تہ کنکریٹ کی بہت موٹی پرتوں پر مشتمل ہوگی۔ اسٹریٹجک تجزیہ کار ہے، انہوں نے بی بی سی سے گفتگو کی ہے، پراتم رجن باسو، وہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں اب اس طرح کے منصوبوں کی تیاری کے دوران فوج کی نقل و حرکت جو ہے وہ خصوصی طور پر مد نظر رکھا جاتا ہے، اور ملک میں جتنے بھی سرنگیں بن رہی ہے ان میں ایسی سہولتیں فراہم کرنے کی باتیں کی جا رہی کہ ایمرجنسی صورتحال میں فوجی اہلکار کم از کم 30 دن تک ان کے اندر رہ سکیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو چکن نیک راہداری ہے اس سے بجلی کی لائنیں، ٹرانسپورٹ نیٹ ورک،
इंटरनेट केबल, तेल, गैस और पाइपलाइन जो है वो गुजरती है। ऐसे में ज़मीन के ऊपर नए रेलवे लाइन जो है वो बिछाना मुश्किल है, और ये अलावा गुंजानाबाद इलाका भी है। बासु ये भी कहते हैं कि ज़ेर ज़मीन लाइन बनने से ये रास्ता इंतहाई महफूज रहेगा, और अगर ज़मीन पर कोई रुकावट पैदा हो जाए या हमला हो जाए तो इसके ज़रिए आमदोरफ्त बिला तातुल जारी रह सकेगी। लेकिन चिकन नेक राहदारी हमेशा से स्ट्रेटेजिक तौर पे बहुत अहम रहा है। अब ये चिकन नेक राहदारी जो है वो तो बन गई, वहाँ पे 36 किलोमीटर की जो सुरंगें हैं वो तो बन गई, लेकिन एक और मंसूबा जिसकी मंजूरी दी गई है और अब शायद उस पर काम हो, ब्रह्मपुत्रा दरिया के नीचे जो है सुरंग की तामीर है। तो इंडिया की काबीना कमेटी बराए इक़्तिसादी उमूर ने 14 फरवरी के इजलास में आसाम में जो ब्रह्मपुत्रा दरिया के नीचे तवील सुरंग बनाने का भी फैसला कर लिया है, और इसके तहत 4 रो या 2 मुतवाज़ी सुरंगें जो है वो तामीर की जाएगी। इनमें से एक सुरंग में ट्रेन चलेगी, दूसरे में कार और ये व्हीकल दूसरे जो होंगे उनकी लाइन होगी, और इस रेलवे लाइन के ज़रिए गोपुर के जो नमालीगढ़ है उनसे जोड़ा जाएगा। हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इस वक्त नमालीगढ़ और गोपुर के दरमियान 240 किलोमीटर का जो फासला तय करने में तकरीबन 6 घंटे लगते हैं। उस बयान के मुताबिक ये मुल्क की पहली ऐसी ज़ेर ज़मीन सुरंग होगी जिसमें पटरी भी होगी और सड़क भी, और दुनिया में इस नौइयत की सिर्फ एक और सुरंग मौजूद है। इस मंसूबे की मौजूदगी मजमूई तवालत जो है वो 33.7 किलोमीटर होगी, और इनमें से 16.79 किलोमीटर हिस्सा ब्रह्मपुत्रा दरिया के नीचे बनने वाली सुरंग पर मुश्तमिल होगी। दावा ये भी किया जा रहा है कि इस मंसूबे के नाफिज होने की सूरत में ये सुरंग स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम साबित होगी और इलाके की माशी तरक्की में भी किरदार अदा करेगी, और ये नए सुरंग विश्वनाथ घाट और तेजपुर को भी जोड़ेगी, जबकि असम के तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश के अठांगर हवाई अड्डों के दरमियान भी रब्ता कायम होगा। चीन के साथ सरहद के तनाजुर में तेजपुर में वाक़िया फ़िज़ाई अड्डा जो है वो स्ट्रेटेजिक तौर पर बेहद अहम है, और यहाँ इंडिया के लड़ाका सुखोई तैयारों का एक स्क्वाडन भी तैनात है। इस फ़िज़ाई अड्डे के तोसी के लिए हुकूमत ने रवा साल जनवरी में तकरीबन 383 एकड़ ज़मीन के हसूल का ऐलान भी किया था। अब थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि इंडिया आखिर में ये तमाम चीज़ें क्यों चाहते हैं, और वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार के सरहदी इलाकों को और चीन के सरहदी इलाकों को क्यों महफूज करना चाह रहे हैं। इंडिया को ऐसा क्या डर है जो अरबों खरबों लगा के अपने स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स जो है वो सिक्योर कर रहे हैं, या अपनी दिफाई सलाहियतों को बढ़ाकर और उसको भी महफूज कर रहे हैं। नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट्स जो हमने आपके साथ शेयर किया। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।